Hello everyone, my name is Asif Khan. I am a certified personal trainer and nutritionist. So guys, आज मैं फिर से बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया आपके लिए, which is home workout video for beginners. अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना, ताकि मैं और भी इंटरेस्टिंग वर्कआउट रिलेटेड और फिटनेस रिलेटेड वीडियोस फ्यूचर में लाऊँ तो आपको ईजिली मिल सके. तो गाइज़ आज मैं आपके लिए वर्कआउट लेके आया हूँ. कोई बहुत बड़ा वर्कआउट नहीं है, बहुत सिंपल वर्कआउट है. आप लोग शायद इसे करते भी होंगे, लेकिन इन जो कॉमन वर्कआउट्स को करने में जो आप कॉमन मिस्टेक्स करते हो मैं उस पर ज़्यादा ध्यान दूंगा, क्योंकि ये जो आप मिस्टेक कर रहे हो ना, इससे आपको शुरू में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब बाद में प्रोग्रेस करोगे तब आपको समझ में आएगा आपने कितनी बड़ी गलती करी है. तो मैं समझाऊंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ. बाकी जो हमारी एक्सरसाइज का नाम है, पहली एक्सरसाइज हम करने वाले हैं बॉडी वेट पुशअप्स, सेकंड हम करने वाले हैं लाइंग लैट पुल डाउन, और थर्ड हम एक्सरसाइज करने वाले हैं अपने बाइसेप्स कर्ल, एंड फोर्थ एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं वो हमारे ट्राइसेप्स के लिए होगी, जिसे हम करेंगे ट्राइसेप एक्सटेंशन. सो गाइस सबसे पहले जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है बॉडी वेट पुशअप्स. तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो बिगनर्स जो मेन जो मिस्टेक्स इस एक्सरसाइज को करने में करते हैं, पहले हम उस पर ध्यान देंगे, और उसके बाद जो एक्सरसाइज का जो करेक्ट फॉर्म है, करेक्ट तरीका है, हम उस पर ध्यान देंगे. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं. तो आप चलते हैं पुशअप्स पे. सबसे पहले हम बात करते हैं पोजीशन क्या होनी चाहिए हमारी एक्सरसाइज करते वक्त. तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, आपके जो हैंड्स हैं वो आपके शोल्डर विड्थ से हल्की सी बात. शोल्डर विड्थ क्या होती है आपकी नॉर्मल, आपने अपने हैंड सामने करे, उसको हल्का सा वाइड पकड़ना है. अगर उसको आपको सामने से दिखाऊं तो इस तरीके से आपके हैंड्स हैं, सो हल्का सा वाइड ये होती है आपकी शोल्डर विड्थ. तो आपको इस तरीके से पोजीशन लेनी है, शोल्डर विड्थ से हल्की सी बाहर. पहली चीज़ ये. और बिगिनर्स क्या करते हैं मिस्टेक कि अपने हाथों को इतना स्प्रेड कर देते हैं. इससे होता क्या है कि आपका जो लोड आप जो डाल रहे हैं अपनी बॉडी में वो आपके शोल्डर पे आता है, ना कि चेस्ट पे. क्योंकि पुशअप्स जो हम करते हैं अपनी चेस्ट के लिए करते हैं, चेस्ट और ट्राइसेप्स के लिए. तो उस चीज़ का ध्यान रखना है हमें कि हमें अपनी जो विड्थ रखनी है, अपने हैंड्स को जो प्लेस रखना है शोल्डर विड्थ अपार्ट यहाँ. दूसरी चीज़, अब आपके जो लेग्स हैं उनको ज़्यादा वाइड नहीं करना और ज़्यादा नैरो नहीं करना. आपको कॉमन बस हल्का सा वाइड रखना है, ताकि आपका बैलेंस, जहाँ पे आपका बैलेंस ठीक बना हो. उसके बाद आप जो दूसरी जो गलती बिगिनर्स करते हैं वो क्या करते हैं, पुशअप्स करते हैं, पुशअप्स पोजीशन में जाते हैं और अपने हैंड्स को ऐसे रखते हैं ये और ये करते हैं, जो कि बहुत गलत है. इससे होता क्या है, जब आप अपने हैंड्स को ऐसे रख के पुशअप्स करोगे, सबसे पहले आपके शोल्डर के जो जॉइंट्स है, आप कह सकते हैं शोल्डर की रोटेटर का जो मसल है उस पर लोड बहुत आता है, जिसकी वजह से वहाँ पे इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो आपको करना क्या है, आप जिम्स में जब जाओगे, लोकल जिम्स में ज़्यादातर आपको वो यही बोलेंगे कि ऐसे करके पुशअप्स करो, और बेंच प्रेस भी वो ऐसे ही कराते हैं. तो बेंच प्रेस के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले पुशअप्स के बारे में बात करते हैं. आपको अपने हैंड्स ऐसे ना रख कर इनवर्ट रखने अंदर की तरफ. अब ज़्यादा अंदर चिपकाने भी नहीं है, नॉर्मल हल्का सा अंदर की तरफ. उसके बाद आपने पोजीशन लेनी है, ये होगी आपकी पुशअप्स की पोजीशन. अब हम करते हैं कि अब हमें नीचे कैसे जाना है या आपकी मूवमेंट को कैसे परफॉर्म करना है. सिंपल, आपको हल्का सा अपने बॉडी वेट को आगे लाना है, स्लोली नीचे जाना है, अप, स्लो डाउन, अप, स्लो डाउन, अप. अब आपने इस ध्यान दिया होगा कि मैंने अपनी बॉडी वेट को थोड़ा सा आगे ले गया हूँ अपने टो पर. मैंने जो अपना बॉडी वेट सारा आगे प्लेस कर दिया. किस तरीके से, जब मैंने इस तरीके से पोजीशन ली, मैंने क्या करा, मैंने अपने टोज को आगे किया. अब इससे मेरा वेट जो है वो आगे शिफ्ट हो गया. अब मैंने पुशअप करना शुरू की. तो गाइस ये थी पुशअप्स में आपको पोजीशन कैसे लेनी है. अब बात करते हैं टेम्पो क्या है, कि टेम्पो कैसे करना है. सबसे मैं आपको टेम्पो बताता हूँ. आप अपनी मूवमेंट्स को, जो आप मूवमेंट कर रहे हो उसको कितनी देर में परफॉर्म करते हो, उसे बोलते हैं हम टेम्पो. जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं नीचे जा रहा हूँ तो नीचे स्लोली जा रहा हूँ, और ऊपर आ रहा हूँ तो फास्ट आ रहा हूँ. नीचे स्लो डाउन, अप. तो इसे बोलते हैं टेम्पो. तो आपको जब आप नीचे जाओगे तो आपको स्लो नीचे जाना है, और जब ऊपर आओगे तो फास्ट आना है. इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि इस चीज़ से आपके वर्कआउट के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है. आपको मसल पे ज़्यादा लोड फील होगा. आपकी थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, और लास्ट पॉइंट पे कि आपकी ब्रीदिंग कैसे होनी चाहिए. जब आप नीचे जाओगे तो इनहेल करना, मतलब कि सांस अंदर लेनी है, और जब ऊपर आओगे तो एक्सहेल करना. और कैसे, इस तरीके से. तो गाइस ये थी पुशअप्स करने की पोजीशन और कॉमन मिस्टेक जो बिगिनर्स करते हैं. तो कोशिश करना इस मिस्टेक को ना करना. मैं गाइस अब चलते हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज की तरफ, विच इज़ लाइंग लैट पुल डाउन. तो इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले आपको एक चाहिए बेडशीट, या आप कुछ भी ले सकते हो, एक टॉवल ले सकते हो, जैसे यहाँ पे मेरे पास है, लेकिन मैंने एक बेडशीट ली है क्योंकि मुझे ग्रिप करना ईजी है. तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे करके फोल्ड करना है, उसको टाइटली होल्ड करना है शोल्डर विथ अपार्ट. जैसे मैंने आपको पुशअप पोजीशन बताया उतना ही ज़्यादा
उतना ही करना है आपको, शोल्डर अपार्ट इस तरीके से। जब आपको उसको टाइटली जब होल्ड करना है इस तरीके से, फिर आपको पोजीशन लेनी है दोबारा, आपको अपने टमी के ऊपर लेटना है इस तरीके से। तो ये है आपकी पोजीशन। आपको करना है क्या, इस चीज़ पर ध्यान रखना, आपको इसको टाइटली होल्ड करना है और इसको इस तरीके पीछे इस तरीके से खींचना है। 1 2। अब आपको इस चीज़ का और ध्यान देना है, जब आप इसको पीछे पुल करो तो आपको जब आप इसको पीछे पुल कर रहे हो साथ साथ लेग्स को भी ऊपर लिफ्ट करना है इस तरीके से। 1 2 3। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज की पोजीशन। अब हम बात करते हैं सेकंड चीज़ की, कि इसके अंदर आपकी मूवमेंट क्या है। जब आप इसको और जब पीछे जब आप पुल कर रहे हो तो आपकी एल्बो इस तरीके से पीछे आ रही है, ना कि ऐसे। आपको ध्यान रखना, आपको जब उसको पुल करना है पीछे इस तरीके से आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना है, और जब आगे लेके जाओ तो स्लो। दूसरी चीज़ आपके तीसरी चीज़ आपको उसके अंदर ये ध्यान रखना टेम्पो का। अब टेम्पो आपको फिर बोलूँगा, जो भी आप मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हो उस मूवमेंट को करने आप कितना टाइम ले रहे हो, उसको हम टेम्पो बोलते हैं। जैसे मैंने इसको होल्ड किया बेडशीट को, देन अगेन पोजीशन ली अपनी, और जब मैं इसको पीछे की तरफ इस तरीके से पुल कर रहा हूँ, 1 2 3। आप इस चीज़ का ध्यान देना, जब जैसे आप इसे पीछे पुल कर रहे हो साथ ही अपनी थाई को ऊपर लिफ्ट करना है इस तरीके से। 4 5। तो गाइज अब चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, कि लास्ट पॉइंट आपको इस एक्सरसाइज को करने में किस चीज़ का ध्यान रखना है। और अब आपको इसमें ध्यान रखना है अपनी ब्रीदिंग का। जैसे आप देख रहे हो मेरी ब्रीदिंग ऊपर नीचे हो रही है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जब आप उसको पीछे पुल कर रहे हो तो आपको एक्सहेल करना है, मतलब कि सांस को बाहर छोड़ना है, और जब आगे लेके जा रहे हो तो इनहेल करना है। तो ये थी हमारी लाइन लेग पुल डाउन। सो गाइज अब चलते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ, विच इज़ बाइसेप्स कर्ल। अब इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको क्या चाहिए, यू नीड अ बैकपैक। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर कुछ वेट्स रखना है। अगर आपके पास ब्रिक्स है तो ब्रिक्स रख लीजिए, जैसे मेरे पास प्लेट्स है तो मैं इसके अंदर प्लेट्स रख लिए। तो आपको इसके अंदर सबसे पहले एक चीज़ मेंशन कर देता हूँ मैं, आपको इसके अंदर वेट कितना रखना है। सिंपल, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको इसके अंदर उतना वेट रखना है जिससे आप इजीली 10 to 15 रिपीटिशंस कर पाओ। तो मैंने इसके अंदर इतना ही वेट रखा है अपने अकॉर्डिंग। सबसे पहले अब बात करता हूँ पॉस्चर की। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपका पॉस्चर क्या होना चाहिए। आपको कोई भी एक्सरसाइज करनी है, सबसे पहले आपको पॉस्चर को मेंशन करना पड़ेगा, सबसे ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि पॉस्चर कैसा होना चाहिए। आप बाइसेप जब भी करते हो सबसे पहले आपको, लोग जनरली क्या करते हैं, ऐसे खड़े होते हैं झुक के, जो कि बहुत गलत है। आपको सबसे पहले स्ट्रेट खड़ा होना है और चेस्ट अप और अपने शोल्डर रिट्रैक्ट, इसको बोलते हैं। जब आप शोल्डर को इस पोजीशन में रखते हो उसको बोलते हैं रिट्रैक्ट पोजीशन। इसका मतलब क्या, आपके जो शोल्डर स्टेबल पोजीशन में है। अब जब इस पोजीशन में आप जो भी एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे, एक तो सेफ जोन में परफॉर्म करोगे, दूसरी चीज़ जिस मसल को आप ट्रेन करोगे, टारगेट कर रहे हो, उस पर लोड मैक्सिमम आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सबसे पोजीशन ली चेस्ट अप, दैन उसके बाद मैंने बैक को होल्ड किया। अब बैक होल्ड कैसे करना है, सिंपल, आपको ये जो ग्रिप है यहाँ से बैक को होल्ड करना है। थोड़ा सा दिखाने के लिए थोड़ा पीछे हो जाता हूँ मैं। आपने पोजीशन ली बैक स्ट्रेट। अब जब आप उसको ऊपर कर्ल कर रहे हो तो लाइक दिस, 1 2। तो ये थी करेक्ट पोजीशन। अब लोग गलती क्या करते हैं इसको करने में, ये देखिए 1 2, वो ऐसे स्विंग करने लग जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। अब जब इसको स्विंग करोगे, पहली चीज़ बाइसेप्स पे लोड बहुत कम हो जाता है, दूसरी चीज़ में आपको शोल्डर इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा आ जाती है, और जिस मसल को आप टारगेट करना चाह रहे हो, मतलब कि बाइसेप्स को, वो टारगेट ढंग से नहीं होता और इंजरी होने के चांसेस भी ज़्यादा है अगर वेट हैवी है। सबसे पहले आपको स्ट्रेट करना है चेस्ट अप, और इसको फास्ट ऊपर लेकर है, बट शोल्डर को स्टेबल रख के, आर्म्स को स्टेबल रख के। 1 2 3। अब बात करते हैं, ये तो होगी पोजीशन की और मूवमेंट की। अब टेम्पो क्या होगा, टेम्पो फिर मैं वही बोलूँगा, आप जिस मूवमेंट को कर रहे हो उस मूवमेंट को करने में कितना टाइम आप ले रहे हो उसको बोलते हैं हम टेम्पो। उसका टेम्पो क्या है, सिंपल, जब आप उसको ऊपर लेकर आओ फास्ट, नीचे आ रहे हो स्लो, 1 2 3। आप कोशिश करो अपनी हर एक्सरसाइज में, जो हम वेट, जब वेट अगेंस्ट द ग्रेविटी जाता है, जैसे मैंने इसको ऊपर कर्ल किया, अब जब मैं चीज़ छोड़ रहा हूँ तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, तो इस मूवमेंट को हमेशा स्लो करता है। जैसे मैं वेट अगेंस्ट द ग्रेविटी जाता है, उस मूवमेंट को हमेशा स्लो करना चाहिए, इससे मसल पे टेंशन ज़्यादा आती है। अब जैसे मैं कर रहा हूँ 1 स्लो डाउन, 2 स्लो डाउन, 3 स्लो डाउन।
अब इससे क्या हो रहा है, आप एक तो मसल पे टेंशन ज़्यादा आ रही है जब आपने टेम्पो को अपना अच्छा किया। दूसरी चीज़, आपको माइंड मसल कनेक्शन बन रहा है। इस चीज़ को आप बाद में समझ पाओगे माइंड मसल कनेक्शन क्या होता है। जब आप धीरे धीरे ट्रेन करने लगोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि माइंड मसल कनेक्शन होते गए। बस इसका बेनिफिट ये समझ लीजिए, आप अपने एक्सरसाइज को और बेटर वे में कर पाओगे, मसल से कनेक्ट हो पाओगे और आपके लिए ईजी होगा एक्सरसाइज को परफॉर्म करना। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, विच इज़ ब्रीदिंग, कि आपकी ब्रीदिंग कैसे होनी चाहिए। जब आप उसको ऊपर कल कर रहे हो तो एक्सेल, और जब नीचे जा रहे हो तो इनहेल, लाइक दिस। तो गाइज ये था हमारा बाइसेप्स कर्ल। तो आपको ध्यान रखना है मूवमेंट का, टेम्पो का और ब्रीदिंग का। अब आप चलते हैं अपनी फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ। नाउ गाइज आवर फोर्थ एक्सरसाइज इज ट्राइसेप्स एक्सटेंशन। अब इसके अंदर आपको, या आप बोल सकते हो ट्राइसेप किक बैक या डंबल किक बैक। आप जब डंबल से करते हो डंबल किक बैक, आप हम इसे बैक से कर रहे हैं तो बैक किक बैक, सॉरी बैक किक बैक, आप बैक किक बैक ही हो गई। तो अब हम बात करते हैं हमारे ट्राइसेप एक्सटेंशन हमें कैसे करना है। ये जो एक्सरसाइज आपके मेनली ट्राइसेप्स के लॉन्ग हेड और लैटरल हेड के लिए है। आप कोई भी एक्सरसाइज करोगे जब ट्राइसेप्स की, उसके अंदर आपके सारे हेड ट्रेन होंगे। अब हेड मीन्स ट्राइसेप्स के 3 पार्ट होते हैं। पहला लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, दूसरा लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स, और चौथा जो आपको बिल्कुल पीछे की तरफ होता है मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स। तो हम शुरू करते हैं अब ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज। आपको इसके लिए फिर अगेन आपको अपना बैग चाहिए आप, और उसको आपको इस तरीके से होल्ड करना है। अब इस एक्सरसाइज को करने में जो लोग कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। और पोजीशन कैसे लेनी है, सबसे पहले आपको पोजीशन क्या लेनी है। आपको एक वॉल या कोई बेंच या कोई टेबल, आपको उस पर अपना हाथ रखना है इस तरीके से। देन उसका की जो बैक है, लोअर बैक, इसको स्ट्रेट करना है। अगेन शोल्डर अप, चेस्ट अप। देन आपने पोजीशन लेने के बाद चेस्ट अप और अपनी एल्बो को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है इस तरीके से। ये है आपकी पोजीशन। अब लोग मिस्टेक्स क्या करते हैं, लोग ये पोजीशन ले लेते हैं, उसके बाद अपनी बैकग्राउंड कर लेंगे, या अगर बैकग्राउंड नहीं करेंगे तो अपनी पोजीशन नहीं लेंगे, बल्कि इसको करने का एल्बो को यहाँ रखते हैं, उसको ऐसे स्विंग करते हैं, तो जो कि बहुत गलत है। आपको क्या करना है, आपको बैक स्ट्रेट, चेस्ट अप, अपनी एल्बो को ऊपर लिफ्ट करना है। दैन उसके बाद इसको एक्सटेंड करना है। 1 2 3 4 5। तो गाइस ये थी मूवमेंट एक्सरसाइज की। अब दूसरे पॉइंट पर हम चलते हैं, टेम्पो। टेम्पो क्या होता है, और एक और मिस्टेक्स मैं आपको पहले बता देता हूँ। जब आप इस एक्सरसाइज करते हो तो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको पीछे लेके गए और उसको ऐसे स्विंग करने लग जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। आपको स्विंग नहीं करना, आपको उसको पीछे पहले लेके आना है, एक्सटेंड करना है, फिर स्लोली नीचे लेके आना है, दैन अगेन एक्सटेंड, स्लोली डाउन, एक्सटेंड, स्लोली डाउन। तो ये एक्सरसाइज को करने का सही तरीका। अब हमारा टेम्पो क्या होना चाहिए, जब आप इस मूवमेंट को कर रहे हो और अपने हैंड को ऐसे पीछे लेके जा रहे हो तो इसको फास्ट लेके जाना है, लाइक दिस। स्लो डाउन, स्लो डाउन। इससे होगा क्या, एक तो आपका मसल पे कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा आएगा जब इस तरीके से लेके जाओगे, कॉन्ट्रैक्ट स्लो डाउन, कॉन्ट्रैक्ट स्लो डाउन। दूसरी चीज़, इंजरी होने के चांस कम होंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि ये सारी मूवमेंट जो हम परफॉर्म करें ये हमारे शोल्डर की सपोर्ट से हो रही है, क्योंकि आपने शोल्डर को इस पोजीशन में लिया, तो आप उसको ऐसा करा लेके जाओगे, स्लोली नीचे लेके जाओगे, जिससे इंजरी के चांस इसलिए कम है क्योंकि आप अपने हाथ को स्विंग नहीं कर रहे हो, तो इससे लोड आपके सिर्फ ट्राइसेप्स पर रहेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कोई भी मूवमेंट करने के लिए आपको उसकी मूवमेंट का ध्यान रखना है कि मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया हमारे टेम्पो की बात। तो टेम्पो मैंने आपको बताया, जब आप पीछे लेके जा रहे हो फास्ट, दैन स्लो डाउन। आपको ये जो वाली मूवमेंट है इसको 3 से 4 सेकंड में करना है और इसको जस्ट 1 सेकंड में। तो ये आपका टेम्पो। अब बात करते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होनी चाहिए, ब्रीदिंग आपका सिंपल है, जब आप उसको मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो एक्सेल, और जब उसको दोबारा बैंड कर रहे हो इनहेल। मैं आपको फिर बोलूँगा, जब आप अगेंस्ट द ग्रेविटी जाते हो तो आपको एक्सेल करना होता है, और जब ग्रेविटी के साथ आते हो इनहेल करना होता है। अब मैं आपको इसको बैक के साथ करके दिखाता हूँ। आपने होल्ड किया, अगेन पहले स्ट्रेट खड़े होना है, बॉल पर हाथ रखना है, उसको नीचे बैंड होना है, उसको ऊपर लिफ्ट करना है, दैन 1 2 3। तो गाइज ये थी आपकी फोर्थ एक्सरसाइज विच इज़ ट्राइसेप्स एक्सटेंशन। सो गाइज ये तो हमारा आज का वर्कआउट। तो मैं जो इस वर्कआउट में जो मैं कुछ चीज़ जो मेंशन करना भूल गया, मैं आपको यही बता देता हूँ। आपको इन सब एक्सरसाइज के 3-3 सेट्स करने हैं और उनके 10 to 15 रिपीटेशंस करने हैं। तो गाइज बहुत इंटरेस्टिंग वर्कआउट है, बहुत बिगनर्स के लिए वर्कआउट है। आप इसको ईजिली परफॉर्म कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, क्योंकि यार इस टाइम जब हम घर में, आप जिम से बंद है,
तो मैं चाहता हूँ जो लोग वर्कआउट नहीं करते और जो लोग करते भी हैं उनकी मैं हेल्प कर सकूँ। तो यार कोशिश करो, ट्राई करो। और फॉर दोज पीपल जो कहते हैं बहुत ईजी है और बहुत बिगनर्स वाला वर्कआउट है, तो करके देखो यार, तो पता चल जाएगा आपको कितना ईजी है और कितना मुश्किल है। कुछ ना करने से कुछ करना बेटर है ना। अगर आपको इतना ईजी लग रहा है तो करो यार, अच्छी बात है। तो कोशिश करो, वर्कआउट को परफॉर्म करो। और आपको कुछ भी फिटनेस रिलेटेड क्वायरी है, कुछ भी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर और मुझे यूट्यूब पे कमेंट करो, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और हाँ यार, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना मत भूलना, ताकि मैं कुछ भी वीडियो न्यू फिटनेस रिलेटेड या फिर अपने मोटिवेशन रिलेटेड वीडियो अगर मैं डालूँ तो आप तक पहुँच सके। तो गाइज़, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।